कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में 40 नाम शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, उदयमान का भी इसमें नाम है। हिमाचल के सीएम सुखू, भूपेंद्र हुडा, कुमारी शैलजा का भी नाम, अजय माकन, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी प्रचार करेंगे। तो दीपेंद्र हुडा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का भी नाम है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट का भी इस लिस्ट में नाम है। राज बब्बर, कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे। तो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट का इस लिस्ट में नाम है। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। राज बब्बर, कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में किस किस का नाम है इसका हम जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में 40 नाम शामिल हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी चविष्का अत्री जुड़ गए हैं। चविष्का, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है जिनमें 40 नाम शामिल हैं। अब बिल्कुल साधना, देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की भी सामने आ चुकी है और 40 उसमें नाम शामिल है। जिक्र करना चाहूंगी कि इस बार पूरे गांधी परिवार जो है देखिए हरियाणा में प्रचार करता हुआ नजर आएगा या यूं कहें कि कैंपेनिंग करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा भी देखिए इसमें और भी बड़े नाम शामिल है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी देखिए इस बार कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और उसके अलावा देखिए उदयमान को भी यहाँ पर इस बार जगह दी गई है। सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बार नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ दीपक बाबरिया भी इसमें उनका नाम शामिल है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, देखिए जयप्रकाश जो हैं, पवन खेरा हैं लगातार, और सतपाल ब्रह्मचारी हैं, राजीव शुक्ला हैं, इमरान प्रताप गरीबी हैं। देखिए ऐसे कई नाम हैं। और सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से जब लिस्ट जारी की थी और उसमें विनेश फोगाट का नाम था, जुलाना से वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से आपको भी पता है, सभी दर्शकों को ये मालूम है, कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें भी उनका नाम शामिल किया गया है। और जिस वक्त कांग्रेस में वो शामिल हुई थी, बजरंग पूनिया भी इस कांग्रेस में शामिल हुए थे और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी जा सकती है विधानसभा चुनावों को लेकर। हालांकि उन्हें टिकट नहीं दी गई, लेकिन देखिए चुनाव प्रचारक की जो लिस्ट है कांग्रेस में उसमें भी उनका नाम शामिल है। और देखने वाली बात होगी कि इस बार वो भी देखिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा देखिए राज बब्बर का मैं जिक्र करना चाहूंगी, फिल्म अभिनेता हैं, उनको भी लिस्ट में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव में जब वो मैदान में उतरे थे, काफी कम समय उन्हें बचा था, ये भी कहते हुए नजर आए थे कि काफी कम समय उन्हें मिला है इस बार प्रचार करने का लोकसभा चुनावों में। और विधानसभा चुनावों में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगी, ये उनकी तरफ से बहुत पहले कहा गया था। देखिए लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब इससे कितना फायदा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए साधना, ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, सभी वर्गों को साधने की कोशिश कांग्रेस यहां पर करती हुई नजर आई है। लिस्ट का मैं जिक्र करती हूं, जब लिस्ट आई थी पहली लिस्ट, उसमें देखिए सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दी गई थी। उसके बाद आप देखिए कि लगातार जो लिस्टें सामने आई, सभी वर्गों को इस बार टिकट दिया गया है। मुस्लिम चेहरे को मैं जिक्र करूंगी, उनको भी यहां पर देखिए जगह दी गई। अब फिलहाल देखिए लिस्ट के अलावा अगर हम स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए कई सारे ऐसे अनेक वर्ग हैं जिनको साधने की कोशिश इस बार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है उससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है, देखिए युवा चेहरा भी उसमें शामिल है और युवाओं को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश जो है की जाएगी। और साफ तौर पर खिलाड़ी भी उसमें शामिल है। और जिस तरीके से देखिए आप जानते हैं, विनेश फोगाट को लेकर भी लोगों की भावनाएं कुछ ज्यादा ही कांग्रेस को लेकर यहाँ पे कनेक्ट होती नजर आएंगी, जिस तरीके से उनको टिकट दिया गया है। फिलहाल हरियाणा में देखिए जब प्रदर्शन हुआ था और जंतर मंतर पर काफी प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, उसके बावजूद हरियाणा की ऐसे कई लोग हैं जो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट उस वक्त हुए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा भी मिल सकता है। और अपने आप में भी आप देखिए कि गांधी परिवार जब यहाँ पर आएगा, राहुल गांधी का हम जिक्र कर ले, प्रियंका गांधी का, खड़गे का जिक्र कर ले, सोनिया गांधी का भी जिक्र कर ले, तो देखिए कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जब यहाँ पर रैलियां होंगी, उसके अलावा और भी जैसे सीएम सुक्खू का आपने जिक्र किया, उनको भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया है। अशोक गहलोत को यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके अलावा सचिन पायलट को भी देखिए यहाँ पर इस बार इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए काफी फायदा इस बार कांग्रेस को होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि तमाम ये जो चेहरे हैं ये अलग अलग वर्गों से चेहरे हैं। पूर्व सीएम का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार देखिए गांधी परिवार है पूरा, और जिस तरीके से सोनिया गांधी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह दी गई है, फिल्म अभिनेताओं को जगह दी गई है। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश इस बार कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी की है। बिल्कुल चविष्का, देखिए आपने जिस तरह से बताया है कि युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है और हर वर्ग को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और ऐसे में 40 नामों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी भी कर दी गई है। इससे पहले आप लगातार बातचीत कर रही थी कि जो कांग्रेस की सूचियां जारी की गई हैं, हालांकि अलग अलग सूची जारी की गई, काफी देरी के साथ जारी की गई,
एक तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस द्वारा जो सूचियां जारी की गई हैं वो काफी देरी के साथ की गई हैं। कल नामांकन का आखिरी दिन था और उससे पहले ही देर रात तक सूची जारी की गई और उसके बाद अब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज जो हैं वो इसमें हैं, यानी कि वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो हरियाणा में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए साधना, अब नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन था, नॉमिनेशन यानी कि नामांकन हो चुके हैं। उसके बाद देखिए लिस्ट आज जारी की गई है। हालांकि बीजेपी की कल देर रात जो है, आज सुबह के करीब जो है लिस्ट जारी हुई, लेकिन देखिए कांग्रेस की तरफ से भी इस बार जल्दी ही लिस्ट जारी की गई है। हालांकि ये नहीं कहना गलत होगा कि देरी से की गई है, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से अब प्रचार करते हुए, कैंपेनिंग करते हुए सभी पार्टियां नजर आएंगी। अभी फिलहाल देखिए वक्त है अभी सभी पार्टियों के पास, और वो अगर चाहे तो जमीनी स्तर पर अच्छे से उतर सकती है, चुनाव प्रचार कर सकती है। और देखिए कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से साधना बहुत ज्यादा ही फायदा सभी पार्टियों को होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे। अभी फिलहाल कांग्रेस का हम जिक्र करें तो अभी तक की तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है कि कौन राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगे, या फिर सोनिया गांधी, या फिर खड़गे, या फिर कोई और अन्य चेहरा होगा जो कांग्रेस की तरफ से आकर सबसे पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव में उतरकर चुनावी रैली जो है करने की कोशिश करेगा और करेगा। फिलहाल वो तस्वीरें साफ नहीं हो पाई, लेकिन देखिए इस तरीके से जमीनी स्तर पर उतरना, जनता के बीच जाना, अपने समर्थकों के बीच जाना, और साथ ही साथ वहां से वोटर्स को साधने की कोशिश करना, फिलहाल यही जो प्लानिंग होती है सभी पार्टियों की, अपनी प्लानिंग होती है। अब इसी तरीके से आगे बढ़कर वो अपने हरियाणा में जिस भी हलके में जाएंगे, लोगों को साधने की कोशिश वहां से की जाएगी, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही देखिए कहीं ना कहीं पार्टियों को कुछ ना कुछ फायदा होता है। जो कमजोर तबके के, सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगी, जो कमजोर तबके के क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो है सभी प्रचारक, जो भी स्टार प्रचारक होंगे, वो वहां पर जाएंगे और कोशिश करेंगे। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जाती है। जो चुनावी वायदे किए जाते हैं उनको वहां से वोटर्स को साधने की कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं। और उसके बाद देखिए सभी पार्टियों को, तमाम पार्टियों को कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचता है। बिल्कुल चविष्का, देखिए कांग्रेस की जो ये सूची जारी की गई, हालांकि 40 स्टार प्रचारक हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस अगर प्रचार करने के लिए कोई भी दिग्गज जा रहा है, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में जरूर उतरने वाले हैं, इसका हरियाणा में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि डिपेंड जनता पर ही करता है। चविष्का, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम जानकारी देंगे आपसे। तो देखिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में देखिए 40 नाम इसमें शामिल हैं, तमाम दिग्गजों के नाम, जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, हमने उनकी जानकारी भी दी है। और इधर बीजेपी ने हरियाणा में 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों के नाम हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम शामिल है। सूची में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी नाम है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का भी इसमें नाम है। तो देखिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी कर दी है, यानी कि तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे, प्रचार और प्रसार करते हुए नजर आएंगे और तमाम जितने भी वोटर्स हैं उन्हें साधते हुए नजर आएंगे, जनता तक अपनी बात को पहुंचाते हुए नजर आएंगे। चविष्का मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है, इस खबर पर नजर बनाई हुई है लगातार। चविष्का, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस विषय पर चर्चा करना कि आखिरकार वोटर्स को किस तरह से लुभाया जाएगा, प्रचार और प्रसार का जो असर है वो कितना ज्यादा हरियाणा में जारी हो चुकी है। और देखने वाली बात है कि देखिए 40 नाम इस लिस्ट में शामिल है, स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है, और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम है। कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले ही तमाम दर्शकों को हम बता चुके हैं कि कुरुक्षेत्र दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 2 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, जो रैली है, वो शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं सबसे पहले देखिए बीजेपी की रणनीति इस बार ये है कि प्रधानमंत्री को ही भेजा गया है हरियाणा में विधानसभा चुनावों में वोटर्स को साधने के लिए। और सबसे बड़ा बात मैं बताना चाहूंगी कि देखिए कुरुक्षेत्र में भेजा गया है, कुरुक्षेत्र में वो रैली करते हुए नजर आएंगे। चुनावी शंखनाद सबसे पहले कुरुक्षेत्र से होगा और जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। अब ऐसे में वोटर्स को सबसे पहले साधने की कोशिश वहीं से की जाएगी। और जिस तरीके से मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ साधना की, लगातार जो भी स्टार प्रचारक हैं और जो भी टीम है, सबसे पहले ये सोचते हैं कि कहां से सबसे ज्यादा कमजोर जो तबका पड़ता है वहां पर जाकर सबसे ज्यादा रैलियां जो है की जाती है, कहीं ना कहीं उनको वोटर्स को साधने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे
में कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे, वहां से उनकी रैली की शुरुआत होगी, या यूं कहें कि चुनावी शंखनाद कल से कुरुक्षेत्र में होगा। उसके बाद से काफी और बड़ी रैलियां जो है बीजेपी की देखी जाएंगी। फिलहाल जिस तरीके से जेपी नड्डा का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और भी कई ऐसे नाम हैं, देखिए राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, नायब सिंह सैनी है, मोहनलाल बडोली है, माफ कीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा एक यहाँ पर ये फैक्टर हो जाता है कि पूर्व सीएम और सीएम दोनों ही इस बार स्टार प्रचारक की लिस्ट में हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, पूर्व सीएम भी करते हुए नजर आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार बीजेपी की क्या कुछ रणनीति 2024 के जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा में उसको लेकर होने वाली है। काफी बड़े चेहरों को इस बार लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं, सुरेंद्र सिंह नागर भी हैं और सतीश पुनिया भी हैं। देखिए भजन लाल शर्मा भी हैं, मोहन यादव भी हैं, पुष्कर सिंह धामी भी हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इस बार विनेश फोगाट को इस बार लिस्ट में शामिल किया है, उसी तरीके से बबीता फोगाट भी देखिए इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि 2019 का चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा और कहीं ना कहीं इस बार किसी भी खिलाड़ी को बीजेपी ने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। लेकिन फिलहाल स्टार प्रचारक की लिस्ट का हम जिक्र करें तो देखिए यहाँ पर बबीता फोगाट को यहाँ पर जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए कैंपेनिंग भी करती नजर आएंगी, कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ता हुआ देखिए नजर आएगा। लेकिन दोनों ही परिवार के, एक ही परिवार के दो लोग जब जमीनी स्तर पर उतरते हैं साधना, तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकाबला, और जिस तरीके से मुकाबले का हम जिक्र करें, कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। जब उनके भी वोटर्स और उनके जो समर्थक है वहां पर खड़े होते नजर आएंगे बबीता फोगाट के, और एक तरफ देखिए विनेश फोगाट के समर्थक जो है उनके साथ खड़े होते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आपसी परिवार में भी काफी सारी चीजें इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल चविष्का, देखने वाली बात होगी कि इस तमाम रणनीति का क्या कुछ फायदा जो है हरियाणा में रहने वाला है, क्योंकि देखिए वोटर्स को किस प्रकार से साधा जाएगा ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जनता तक अपनी बात को किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा ये भी सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो भी लगातार की जा रही हैं। आगाज भी हो चुका है और चुनावी शंखनाद भी हो चुका है, और ऐसे में पीएम मोदी का हरियाणा में आना वो तो सबसे ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया चविष्का जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए बीजेपी ने हरियाणा में 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है, और ऐसे में स्टार प्रचारकों में कई तमाम दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हुए और प्रचार करते हुए नजर आएंगे।